नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा विकास डायरी में। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। आज हम बात करेंगे कि आजादी के अमृत महोत्सव पर सीएम मनोहर लाल ने देश विभाजन में शहीद हुए वीरों के लिए क्या कुछ फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल आजादी के अमृत महोत्सव पर कुरुक्षेत्र के शहीद वीरों को याद किया। सीएम कुरुक्षेत्र की थानेसर अनाज मंडी में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के राज्य स्तरीय समारोह में शिरकत किए। सीएम देश के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले शहीदों की याद में कुरुक्षेत्र में शहीद स्मारक बनाए जाने की घोषणा की है। वीर सेनानियों पर देश कुर्बान, देश के विभाजन त्रासदी में शहीदों को याद, कुरुक्षेत्र में बनेगा शहीदी स्मारक। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रविवार को कुरुक्षेत्र की थानेसर अनाज मंडी में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के राज्य स्तरीय समारोह में शिरकत की। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचते ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सर्वप्रथम सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग व हरियाणा इतिहास एवं संस्कृति अकादमी की ओर से लगाई गई 2 प्रदर्शनियों का उद्घाटन और अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले शहीदों की याद में कुरुक्षेत्र जिले के पीपली के नजदीक इनकी याद में शहीदी स्मारक बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने पंचनद स्मारक ट्रस्ट को शहीदी स्मारक ट्रस्ट बनाने के निर्देश देते हुए कहा कि ये ट्रस्ट अर्ध सरकारी हो। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि ऐसा स्मारक बनाया जाएगा जो राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाएगा। समाज का हर व्यक्ति अपने सामर्थ्य अनुसार इसमें योगदान देगा। उन्होंने आश्वस्त किया कि वे भी इस ट्रस्ट के सदस्य होने के नाते इसमें भरपूर सहयोग देंगे। इन प्रदर्शनियों में विभाजन के दौरान की तस्वीरें, कार्टून और अखबारों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। इसके पश्चात मुख्यमंत्री ने मुख्य मंच से नीचे आकर विभाजन विभीषिका को झेलने वाले बुजुर्गों से मुलाकात की और उन्हें सम्मानित किया। मुख्यमंत्री के मंच से नीचे आकर सम्मानित करने पर कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने जोरदार तालियां बजाकर उनका अभिवादन किया और बुजुर्ग भी भाव विभोर हुए। इसके बाद मंच से संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 अगस्त को आजादी के 75 वर्ष पूरे हो जाएंगे। ये खुशी का दिन है, लेकिन 14 अगस्त खुशी का दिन नहीं हो सकता, क्योंकि इस दिन देश के बंटवारे की लकीर हमारे अरमानों पर खिंच गई थी। ये भूमिका का बंटवारा नहीं, बल्कि हमारी भावनाओं का बंटवारा था। आज देश इस दिन को विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में मना रहा है। इस बंटवारे में पंजाब, बंगाल और सिंध प्रांत अलग हो गए। इससे पहले देश के बंटवारे तो बहुत हुए, लेकिन ये पहला बंटवारा था जिसमें लाखों लोगों का विस्थापन हुआ और लोग शहीद हुए। कल तो 15 अगस्त है, अपने देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे हो जाएंगे। एक खुशी का दिन होगा, लेकिन आज 14 अगस्त, इसके बारे में क्या कहा जाए। कम से कम ये दिन खुशी का तो नहीं हो सकता। हां, हमारी पीड़ा, वेदना, उसकी स्मृतियां, उन स्मृतियों को संजोने का दिन और हमारे गौरव का दिन है। आज इस गौरवपूर्ण दिन पर हम एकत्र हुए हैं। पूरे देश में इस देश की जो 1947 में विभाजन हुआ था, विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस ये मनाया जा रहा है। हमको पता है कि आज से 75 साल पहले हिंदुस्तान के नक्शे पर एक लकीर खिंच गई थी, और वह लकीर नक्शे पर नहीं खिंची थी, बल्कि गाज गिरी थी हमारे दिलों पर। लकीर खिंची थी हमारे दिलों के अरमानों पर। भूमि का बंटवारा नहीं था, वो हमारी भावनाओं का बंटवारा हुआ था। पंजाब का विभाजन हुआ, बंगाल का विभाजन हुआ, सिंध प्रांत हमसे अलग हो गया। एक देश के 2 देश बन गए। वह लकीर लोगों के खून से हिंदुस्तान के बंटवारे के लिए खींची गई थी। भले ही आज हम
आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। देश आज हमारा बहुत आगे बढ़ गया है, चाहे वो औद्योगिक क्षेत्र हो, चाहे वो कृषि हो, चाहे देश की तीसरी आर्थिक स्थिति हम बन गए हों, दुनिया में स्वाभिमान से हम लोग काफी आगे बढ़े हैं। लेकिन ये सब आखिर हुआ है तो निश्चित रूप से हजारों लाखों लोगों की जिन्होंने उसमें कुर्बानियां दी, उनकी कुर्बानी के ऊपर नींव है। सीएम मनोहर लाल आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर देश के विभाजन की त्रासदी को याद किया। आजादी के दौरान देश के वीर जवान शहीद हो गए। सीएम ने कहा कि लोगों को आजादी से पहले विभाजन का देश झेलना पड़ा, अपना क्षेत्र छोड़कर हजारों किलोमीटर दूर बसना पड़ा। विभाजन में लाखों लोग शहीद हो गए। विभाजन के दौरान बहु बेटियों के साथ बुरा बर्ताव हुआ। इन कहानियों को सुनकर सीएम ने देश और समाज में बदलाव के लिए संकल्प लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को आजादी से पहले विभाजन का दंश झेलना पड़ा, अपना अपना क्षेत्र छोड़कर हजारों किलोमीटर दूर बसना पड़ा। मुख्यमंत्री ने एक शेर सुनाकर इस त्रासदी को बताया कि कहते हैं कुछ यूं बेबसी सी जिंदगी ने देखा था हमें, यूं बेबसी सी जिंदगी ने देखा था हमें, हम सफर पर थे पर मंजिल कहां है पता न था। चल पड़े काफिले में, जाना कहां है पता नहीं। सीएम ने कहा कि विभाजन के समय कुछ लोग 15 अगस्त तो कुछ लोग 16 तो कुछ 17 अगस्त को चले थे। कुछ पैदल, कुछ ट्रेन और कुछ बैलगाड़ियों में यहां तक आए। मजहबी उन्माद, हिंसा, नफरत की वजह से विभाजन में लाखों लोग शहीद हो गए। कुछ लोगों ने अपनी इज्जत बचाने के लिए बहु बेटियों को तलवार से काट डाला। विभाजन के समय इज्जत बचाने के लिए बहु बेटियों ने कुएं में छलांग लगा दी थी। इन घटनाओं को कुछ पुराने लोग आज भी याद करते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दादी नानी सुनाती थी विभाजन की कहानियां। एक हमारे नानी जी बताते हैं कि हमारे जो नानी जी के जो हमारे मामा जी थे वो भी 9 भाई थे और 9 भाइयों में एक भाई ने अपनी बेटियां यानी जो एक प्रकार से हमारी यानी हमारे मामा जी की बेटियां यानी मेरी बहनें ही हुई एक प्रकार की, तो बड़ी 2 बहनें, उनको बिल्कुल अपने तलवार से गर्दन काट दी उनकी और अपने गांव से चले तो ये इज्जत बचाने के लिए कि उनको जिंदा यानी अपनी तलवार से गर्दन काट दी थी और वहां उनकी इज्जत ना लूट जाए। इस प्रकार की घटनाएं भी उस समय क्यों बताते थे, रोंगटे खड़े होते थे। देश आजाद होते समय विभाजन हुआ, आजादी लेने की ख्वाहिश थी, सारे देश के लोगों की थी। सैकड़ों साल अंग्रेजों के समय से हमने आजादी के लिए लड़ाइयां लड़ी। कितने ही क्रांतिकारी, कितने हमारे सैनिक, कोई फांसी के फंदे पर झूम गया, कोई लड़ाई लड़ते हुए शहीद हुआ। इसके लिए, आजादी के लिए। लेकिन ये पता नहीं था आजादी से पहले देश का विभाजन हो जाएगा। यानी वो 15 अगस्त का दिन ऐसा था, खास करके ऐसे लोगों के लिए जो विभाजन के बाद अपना अपना क्षेत्र, अपने प्रदेश छोड़ करके, विस्थापित होकर के और हजारों किलोमीटर दूर जाकर के उनको बसना पड़ा, रहना पड़ा, विस्थापित होकर के वहां गए हैं। जब वहां से लोग चले थे तो चलते समय उनको यह नहीं पता था, कोई 15 अगस्त को निकला, कोई 16 को निकला, कोई 17 को निकला और फिर कोई पैदल काफले में आ रहे हैं, कोई ट्रेन में आ रहे हैं, कोई अपनी बैलगाड़ी लेके चल पड़े हैं। कुछ लोगों ने अपना सामान उठाया लेकिन पैदल चलते चलते सामान को साथ ला नहीं सकते थे और वहीं पर सामान को फेंकना पड़ गया रास्ते में। बहुत लोग उस संघर्ष में, क्योंकि संघर्ष भी आपस में 2 समाज के वर्गों का, क्योंकि ये
विभाजन जो हुआ था ये मजहब के आधार पर हो गया और मजहबी उन्माद, हिंसा, घृणा, नफरत ये जब फैली उसके ऊपर इस विभाजन में संघर्ष के अंदर लाखों लोग मारे गए, शहीद हो गए। कुछ लोग शहीद हुए, कुछ लोग जिन्होंने अपनी बहू बेटियों की इज्जत को बचाने के लिए यहां तक भी है कि हजारों बहन बेटियों को उनकी गर्दन तलवार से अपने हाथों से उतार दी, अपने हाथों से उतार दी। इज्जत को बचाते हुए बहुत सी हमारी बहू बेटियां कुएं में छलांग लगा गई, ढेर के ढेर लग गए। जैसे जलियांवाला बाग का दृश्य, उस अंग्रेजी सेना के जब उन्होंने बर्बरता से गोलियां चलाई थी तो वहां बैठे हुए लोग, कुआं था उसके अंदर छलांग लगा गए, कूद गए। वहां तो शायद जान बचाने के लिए किया, लेकिन यहां इज्जत बचाने के लिए किया। हमारी बहू बेटियों ने छलांग लगा दी कुओं में। तो कितना यह भयानक दृश्य रहा होगा। ये दर्द जिन्होंने सहा, ये चीख पुकार जिन्होंने सुनी, उस दर्द को आज भी, जिनकी आयु आज 75 वर्ष से 80 वर्ष से ऊपर है, उनको दर्द आज भी याद आता तो वो सताता है। ऐसे बहुत से लोग आज हमने जिनका सम्मानित किया है, जिनको सब लोग तो आने संभव भी नहीं थे, आयु के कारण से आ नहीं पाए, लेकिन आज भी लाखों लोग ऐसे हैं सारे देश में जो उन घटनाओं को याद किए हुए हैं और वो इस रोंगटे खड़े होने वाली घटनाओं को भूल नहीं पा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1975 से पहले देश को आजाद हुए 25 वर्ष हुए थे। तब दादी व नानी विभाजन के समय की कहानियां सुनाया करती थी। मुख्यमंत्री ने अपना खुद का अनुभव साझा करते हुए बताया कि जब वे कॉलेज में पढ़ते थे तो उन्हें भी उनकी दादी कहानी सुनाती थी, जब उनके ताया और पिता विभाजन में पीछे रह गए थे और पूरा परिवार भारत पहुंच गया था। इन्हीं कहानियों से उनके जीवन में बदलाव आया, जिसने देश और समाज के लिए संकल्प लेने का निर्णय लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके बाद एक संस्था से जुड़े और राष्ट्र प्रेम को अपनाते हुए देश और प्रदेश को ही अपना परिवार माना। हमारे जो देखने वाले लोग हैं, जो हमारा सबसे जो वहां का व्यूअर है, वो ये जानना चाहता है कि आपका वहां पर कौन से गांव से नाता था बुजुर्गों का? देखिए, वो हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि जिला झंग में जी। और तहसील शोरकोट तहसील थी और एक झलार होती थी, खटरा की झलार, खटरा वाली झलार, वो गांव का नाम ही था। हमारे परिवार के ही सब लोग ज्यादातर वहां रहते थे और वहां पर हमारी खेती भी थी, दुकान भी थी और एक अच्छा कारोबार जिसको कहते हैं वो था। लेकिन चूंकि एक त्रासदी है और उसको आखिर क्या याद करेंगे, इतना सब छोड़ना कोई बहुत आसान नहीं होता है, लेकिन पूरे काफले चल करके वहां आए और यहाँ पहुंच गए। विभाजन के समय का आप जिक्र कर रहे थे, क्या कोई ऐसा दर्दनाक हादसा जो कभी कभी आपको कुचेटता हो कि नहीं, ये वाकया ऐसा हुआ था, आज 2022 में हम लोग विभीषिका मना रहे हैं, उस दृश्य को याद करके आपको कभी कभी उलझन होती हो, ऐसा कुछ वाकया बुजुर्गों का सुनाया हुआ या कोई घटित हुआ हो हमारे साथ? हाँ, एक हमारी दादी जी ने जो हमको बताया था कि क्योंकि हमारे पिताजी 4 भाई थे और दादा दादी 4 भाई, सबका अपना परिवार था और चारों जो भाई थे वो अनमैरिड ही थे उस समय तक। तो हमारे जो सबसे बड़े जो मेरे ताया जी थे वास्तव में, वो उस दिन जिस दिन वहां से ये काफिला बन करके, क्योंकि अचानक ये एक वहां से निकलना पड़ गया, उनको कोई पहले से प्रोग्राम नहीं था। तो उस दिन हमारे जो ताया जी थे, जो मेरे पिताजी से बड़े थे, और वो कहीं दूसरे गांव गए हुए थे, कहीं किसी काम से गए होंगे या रिश्तेदारी में गए होंगे। तो हमारे दादाजी ने, मेरे पिताजी उस समय वो लगभग 16-17 साल की आयु थी, वो कहने लगे तुम्हारे बड़े भाई जो गए हुए हैं, अब हम यहाँ से निकल जाएंगे तो उनका कौन ध्यान रखेगा, उनको साथ लेकर के आओ। तुम्हारे पिताजी उनको लेने के लिए चले गए और लेने के चले गए। इस बीच में बाकी लोगों को वहां से निकलना पड़ गया। अब निकलना पड़ गया तो पिताजी और पिताजी से बड़े भाई जो थे वो दोनों पीछे रह गए। और वो जब आए तो एक ट्रेन में जब वो बैठे, उन लोगों को बताया भाई काफिला तो आगे चला गया है और ट्रेन में बैठ के चले जाओ, और साथ में ये कह दिया कि इसमें खतरा भी बहुत है, इसलिए कहीं भेष बदल करके जाओगे तो अच्छा रहेगा। तो हमारे दादाजी पिताजी उन्होंने अपना भेष बदला
और भेष बदल करके और ट्रेन में बैठ करके आए और अचानक उस ट्रेन में एक पुलिस का आदमी जो हमारे उस इलाके का ही रहता था वो, तो वो उस ट्रेन में था। पिताजी ने उस पुलिस के सिपाही को पहचान लिया तो फिर उनका इस सिपाही को बताना चाहिए। तब उसको बताया कि भाई हम ऐसे भेष बदल करके आ रहे हैं, दोनों भाई हैं, इसलिए हमें सुरक्षित जो है वहां पहुंचाना है। तब उन्होंने अपने उस गार्ड रूम में बैठा करके और उनको लुधियाना तक लेकर के आए और लुधियाना वो पहुंचे। लुधियाना में कैंप लगा हुआ था, साथ में एक स्थान है लुधियाना के पास सानेवाल में वो कैंप लगा था, वहां वो दोनों पहुंचे। तब परिवार के साथ आकर के मिले, तो इस प्रकार से परिवार बिछड़ भी गया था, तो परिवार बिछड़ करके और वापस आया। हाँ, एक बीच में समय ऐसा था, ऐसा कह सकते हैं कि सन 75 से पहले देश की आजादी को 25 ही साल हुए थे। घटनाएं तरोताजा थी। नानी दादी भी उस समय हमारे ऐसे यानी एक लेवल आयु की थी कि वो भी बहुत बड़ी संख्या में अपने बच्चों को कहानियां सुनाती थी। आज तो उनकी संख्या भी कम हो गई है और आज शायद समय के हिसाब से हमारे उस नौजवान बच्चे भी उन कथा कहानियों को सुनना भी नहीं चाहते हैं। लेकिन वो एक समय था, मुझे याद है जब मैं स्कूल में पढ़ता था, कॉलेज में पढ़ता था, तो हमारी दादी हमको सारी कहानियां सुनाती थी कि बेटा किस प्रकार से हम लोग वहां चले, कैसे मेरे पिताजी और मेरे ताया जी दोनों की उस समय शादी नहीं हुई थी, बहुत नौजवान अवस्था में थे। पूरा परिवार आ गया, पीछे पीछे वो अकेले रह गए, तो वो क्योंकि वो सब मार काट मची हुई थी, उनको भी भेष बदल करके आना पड़ा। जैसे अभी हमारे एक मित्र ने जो वीडियो आपने देखा है, कितनी कहानियां हमने देखी हैं, सबकी पीड़ाएं आज बोल रही हैं, सिर उठता है शरीर। तो इस नाते से वो कहानियां जब वो सुनाती थी, और मैं समझता हूं कि उन कहानियों के कारण से ही मेरे जीवन में कम से कम अगर बदलाव आया है तो उन कहानियों के कारण से आया है मित्रों, उन कहानियों के कारण से आया। हमको नहीं पता होता था देश क्या है, समाज क्या है, धर्म क्या है, लेकिन वो कहानियां सुन सुन करके देश, समाज, विभाजन क्या है, धर्म क्या है, ये सारी बातें तब जाके समझ में आई। और एक समय ऐसा आ गया, एक अच्छी संस्था के साथ मेरी संगत हुई और मन में विचार किया कि मुझे देश और समाज के लिए ही करना, परिवार के लिए कुछ नहीं करना है। ये संकल्प उस कारण से ही लेना पड़ा। मुख्यमंत्री ने देश के विभाजन की कहानियों को बताया कि देश ने आजादी से पहले देश के विभाजन का दर्द झेला है। लोगों को अपने क्षेत्र को छोड़कर दूसरी जगह बसना पड़ा। किसी का पति छूटा तो किसी का पिता, किसी की मां छूटी तो किसी की बहन, तो किसी का पूरा परिवार ही बिखर गया। विभाजन ने देश का नक्शा ही बदल दिया। विभाजन के बाद लोगों के पास खाने तक को कुछ नहीं बचा था। लोगों ने काफी मेहनत की और देश को तरक्की के शिखर पर पहुंचाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि विस्थापन के समय जब लोग यहां आए तो उनके सामने खाने तक के लाले पड़े हुए थे, लेकिन उन्होंने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। लोग मेहनत, परिश्रम और कौशल के दम पर अपने पैरों पर खड़े हुए और पुरुषार्थ कर देश की तरक्की में मील के पत्थर बने। इसलिए ये समाज शरणार्थी नहीं बल्कि पुरुषार्थी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे अपने पूर्वजों के ऋणी हैं, जिन्होंने आरक्षण की मांग नहीं मानी बल्कि काम को प्राथमिकता दी। तो मित्रों, भाई बहनों, जब लोग वहां से चले हैं तो ऐसा नहीं कि बना बनाए उनको कहीं घर मिल गए होंगे, रास्ते में कैंपों में रहना पड़ा। लगभग 1,20,00,000 लोग ये विस्थापित हुए, इधर से उधर, उधर से इधर, दोनों तरफ के। उसमें यहां से पाकिस्तान जाने वाले लोग भी थे, यहां से पूर्वी बंगाल जाने वाले लोग भी थे, सिंध जाने वाले लोग भी थे, और सिंध से, पश्चिमी पंजाब से, पूर्वी बंगाल से आने वाले लोग इधर भारत में आए, वो लोग भी थे। कितने लोग शहीद हुए, संख्या कोई ठीक से हिसाब किताब नहीं है। जो थोड़ा सा कंजर्वेटिव है वो 2-3 लाख बताते हैं, जिनका अनुमान, क्योंकि जिन्होंने उस समय सारा ये विभत्स दृश्य देखा, वो 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख भी बताते हैं। लेकिन लाखों थे, लाखों की संख्या में लोग शहीद होना,
और इस प्रकार से देश के इस विभाजन के ऊपर ये जो विषय आगे बढ़ता है तो हम देखते हैं ये जो शहीद थे, अगर ये कहा जाए कि देश की आजादी की ये अंतिम शहादत थी तो कोई दो राय नहीं है, अतिशयोक्ति नहीं है। सीएम ने कहा, आजादी के बाद 70 सालों में बहुत से प्रधानमंत्री आए, लेकिन किसी ने भी विभाजन विभीषिका के शहीदों को याद नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गत वर्ष लाल किले से 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की घोषणा की। 20वीं सदी की ये सबसे बड़ी त्रासदी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जो लोग विभाजन के बाद यहां आकर विस्थापित हुए, उन्हें खेती के लिए बंजर भूमि मिली। मेहनतकश लोगों ने इस भूमि को उपजाऊ बनाया, लेकिन 75 साल के बाद भी उन्हें इस भूमि का अधिकार नहीं मिला। वे अभी भी इस जमीन को जोत रहे हैं। ऐसे लोगों को इनका अधिकार मिले, इस व्यवस्था में सुधार के लिए कार्य करेंगे। सीएम ने कहा कि नई पीढ़ी को विभाजन की घटनाओं का पता लगना चाहिए। समाज में आज भी विभाजनकारी ताकतें हैं। ये ताकतें दोबारा खड़ी ना हो, इसलिए युवाओं को जागरूक करना चाहिए। शरण गुप्त वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो ये स्वदेश का प्यार ये हमको खींच कर लेकर के आए नंगे, यानी एक प्रकार से बिल्कुल रोटियों के लाले पड़े हुए थे। तन पर कपड़ा नहीं था, बल्कि चीथड़े थे, फटे हुए कपड़े, सिर पर छत नहीं थी। लेकिन आने के बाद भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। अपनी मेहनत, परिश्रम, अपना कौशल दिखा करके और सब अपने पैरों पर खड़े हुए। केवल पैरों पर खड़े नहीं हुए, बल्कि पुरुषार्थ करके आज देश की आर्थिक स्थिति में, देश की तरक्की में, उन्नति में ये समाज, ये पुरुषार्थी समाज कितने ही इन्होंने अपने, यानी एक प्रकार से मील के पत्थर बने ये, और कितने ही रिकॉर्ड बनाए हैं, कितने ही रिकॉर्ड बनाए हैं। इस समाज को पुरुषार्थी समाज का, ठीक पूर्व वक्ताओं ने जो कहा है, ये पुरुषार्थ करने वाला समाज। एक घटना आपको बताता हूं। देश आजाद हो गया था। आजाद होने के बाद संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की गई। कुछ लोगों ने चर्चा चलाई, ये जो समाज विस्थापित होकर के आया है, आरक्षण का लाभ इनको देना चाहिए। लेकिन मैं नतमस्तक हूं अपने पूर्वजों के। धन्य वो पूर्वज जिन्होंने कहा कि नहीं, हम आरक्षण नहीं लेंगे, हम आरक्षण नहीं लेंगे। अगर आरक्षण ले लिया तो हमारा जो इनिशिएटिव है, हमारा जो काम करने के लिए जो पुरुषार्थ है, वो सो जाएगा और शायद हम आलसी हो जाएंगे, आगे बढ़ने का रास्ता बंद हो जाएगा। धन्य है वो लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी विजन के तहत ये दिवस मनाने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि जो भी समाज अपनी संस्कृति, भाषा, खान पान को भुला देता है, वे आगे नहीं बढ़ सकता। हमें अपनी संस्कृति को याद रखना चाहिए। इस अवसर पर पंचनद स्मारक ट्रस्ट के प्रदेश अध्यक्ष और थानेसर विधायक सुभाष सुधा, ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव जी महाराज और कई गणमान्य अतिथिगण मौजूद रहे। तो ये थी हरियाणा सरकार की वो उपलब्धियां जिन्होंने हरियाणा राज्य को एक नई पहचान दी है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने जो चुनाव से पहले वादे किए थे, उनको पूरा किया है और भारत के मानचित्र पर एक अलग ही जगह बनाई है। सीएम मनोहर लाल ने आजादी के अमृत महोत्सव पर देशवासियों को बधाई दी है और सबको एक कड़ी में बांधकर विकास के पथ पर एक साथ आगे बढ़ने की सलाह दी है। साथ ही सीएम ने देश में विभाजन के बाद कुरुक्षेत्र में शहीदों की याद में शहीदी स्मारक बनाने का फैसला लिया है। फिलहाल के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।